हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनटीपीसी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से भारत की सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मौका अच्छा है और एक बार फिर से यानी कि दोबारा मौका आपको मिला है अप्लाई करने के लिए, तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। डिपार्टमेंट बहुत बड़ी है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप समझ सकते हो एनटीपीसी कितना बड़ा ओहदा है अगर आपको इसमें सरकारी नौकरी मिल जाए तो। हालांकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से वैकेंसीज निकाली गई है, तो दैट इज एनटीपीसी द पार्ट ऑफ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट है। ओके, तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ब्रांच कमेंट करते रहना, क्योंकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डायरेक्टली रिलीज की गई है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से, जो कि एनटीपीसी का एक पार्ट है, एक अलग डिपार्टमेंट है। एनटीपीसी एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी में से एक है और इसी डिपार्टमेंट की तरफ से एनजीईएल, वही आपका एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स फॉर रीन्यूएबल एनर्जीज एरियाज फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर एज अ फिक्स टर्म बेसिस। यानी कि जो रिक्रूटमेंट है एफटीसी के बेसिस पे निकाली गई है। बट आपने सुना होगा एफटीसी जो ये एनटीपीसी में निकल रही, किसी भी कैंडिडेट को निकालती नहीं है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में या फिर एनटीपीसी में जब रिक्रूटमेंट निकल जाती है, तो जो भी कैंडिडेट जाते हैं तो निकालता किसी को नहीं है, उसका टेन्योर एक्सटेंड होते रहता है। फर्दर 2 ईयर तो एक्सटेंड होगा, लगभग लगभग 5 साल की जॉब आपकी ऐसे ही वैकेंसीज निकाली गई है। As per the below, NGL corporate station site clusters and JV and subsidiaries जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इनके जहाँ जहाँ भी प्लांट हैं, इनके डिपार्टमेंट है, यहीं पर वैकेंसीज आपकी होगी और यहीं से निकाली गई है, पोस्टिंग आपकी यहीं होगी। चलिए पहली पोस्ट देखते हैं। इंजीनियर की वैकेंसीज है, जो कि सिविल के लिए वैकेंसीज है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए मस्त रिक्रूटमेंट है यार। 40 वैकेंसी रिलीज हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि कब आएगी सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज। हमेशा कमेंट आता रहता है ना, क्योंकि सिविल की पोस्ट हमेशा ऑलमोस्ट कम ही निकलती है। तो सिविल की वैकेंसी आ चुकी है, 40 पोस्ट पर वैकेंसीज है, कम नहीं है। एनडीपीसी में बी बीटेक डिग्री सिविल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एसटी/एससी कैंडिडेट हैं तो 50% भी चलेगा। और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है और मैंडेटरी कम से कम 3 साल आपका नॉर्मली होनी ही चाहिए। जॉब समरी, जॉब सिविल स्ट्रीम वालों के लिए क्या डिजाइनिंग होगी एंड क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, आपकी रोल क्या होगी वो चेक कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए मस्त वैकेंसीज है यार। सबसे बड़ा ब्रांच भी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, सबसे टफेस्ट ब्रांच, सबसे बड़ी ब्रांच, और सबसे अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 80 वैकेंसी रिलीज हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। मौका मत छोड़ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों। बी बीटेक इंजीनियरिंग आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की रही है, बिल्कुल विद 60% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड होगा। गुड न्यूज़ ये है कि गेट कंपलसरी नहीं है, विदाउट गेट के कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया शो है, जनरल एसटी/एससी ओबीसी के लिए कितने रिजर्वेशन है आप खुद भी इसे देख सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट इंजीनियर में आपकी मैकेनिकल की पोस्ट है। मैकेनिकल में टोटल 15 वैकेंसीज आउट की गई है फॉर बी बीटेक इंजीनियरिंग, या फिर आपने डिप्लोमा करके बीटेक किया है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने प्रेफरेंस विल बी टू कैंडिडेट, अगर आपने एम टेक किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, तो ये चीज़ का ध्यान रहे आपको। 3 ईयर की रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, जॉब समरी चेक करें। नेक्स्ट है एचआर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, तो ये भी अच्छी पोस्ट है। एचआर के लिए 7 वैकेंसीज। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 2 ईयर की आपकी पीजी डिग्री किए हुए, अदरवाइज पीजी डिप्लोमा, पीजी ग्राम मैनेजमेंट में, एचआर रिसोर्स में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर भी आपका रिक्वायर्ड होगी। 18 से 30 ईयर
बाकी बात एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी, उसके लिए नो टेंशन। फिर आपकी एग्जीक्यूटिव में फाइनेंस डिपार्टमेंट 26 पोस्ट, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। फाइनेंस की भी वैकेंसी है दोस्तों, 26 पोस्ट, पोस्ट कम नहीं है। क्वालिफाइड होनी चाहिए सीए या फिर सीएमए, हालांकि ये बेरोजगार कभी नहीं होते, बट कमेंट आता रहता है तो देख सकते हैं आप लोग। तो मात्र 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो सीए वालों झंडा गाड़ देना, अप्लाई ज़रूर करना क्योंकि अमेजिंग सैलरी होगी। फिर आपकी आईटी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, तो बी बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी यानी कि सीएस एंड आईटी दोनों अप्लाई कर सकता है। 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। सेकंड पोस्ट है आपका इंजीनियर में, आपकी कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल की पोस्ट है। इसमें भी पोस्ट अच्छी है, 10 पोस्ट पर वैकेंसीज है, बी बीटेक एनी स्ट्रीम, तो ये गुड न्यूज़ है। कोई भी ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट बी बीटेक विद पीजी डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड एमबीए वगैरह भी कर रखे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स आपका सेम रहेगा। बी बीटेक एनी स्ट्रीम, एमए एमटेक किए हैं रिलेवेंट ब्रांचेज में, तो बिल्कुल आप अप्लाई यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यानी कि एनर्जी डोमेन होना चाहिए, कोई भी एनर्जी डोमेन, रीनेबल एनर्जी, ओके। और मात्र 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। सैलरी अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली सीटीसी आपको मिलेगी 11 लाख का, सीटीसी आपको आराम से मिलेगी, जो कि एक फिक्स्ड होगा सैलरी आपका, और यही आपका रहने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो एनुअल रिम्यूनरेशन ये टोटली आपको मिलने वाली है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस ये आपकी घटती बढ़ती जो है वो होती रहती है, डिपार्टमेंट पे निर्भर करती है। सिलेक्शन प्रोसीजर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपका एग्जाम्स होगा, सीबीटी एग्जाम्स होना तो चाहिए इंटरव्यू, बल आपका सीबीटी एग्जाम भी होगा। 70 मार्क्स का आपका क्वांटिफिकेशंस रहेगा जो कि रिटन एग्जाम्स और ऑलमोस्ट पासिंग क्राइटेरिया। 10 मार्क आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, 20 मार्क्स का इंटरव्यूज, टोटल 100 ऑफ मार्क्स का आपका सीबीटी एग्जाम्स टोटली सिलेक्शन प्रोसेस में होगा, जहाँ पर सीबीटी आपका 70 मार्क्स का होगा। तो ये मायने रखता है यार, एक्सपीरियंस भी मायने रखता है क्योंकि 10 नंबर आपको गेन करवाता है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है आप अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली ये फॉर्म पहले रिलीज हुई है, अगर आपने पहले फॉर्म फिल किया है तो दैट्स कोई भी चेंजेस नहीं, क्योंकि इसकी ऑनलाइन की जो फॉर्म है वो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। पहले 1 मई था, अब एक्सटेंड हो चुकी है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट को पता नहीं था उनकी एलिजिबिलिटी बढ़ चुकी है। RS 500 ₹500 एप्लीकेशन चार्ज होगा। जितने भी ST SC PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। पहले देख लो, यही 1 मई 2025 तक लास्ट डेट था, अब ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है। और ये है एक्सटेंशन आपकी नोटिफिकेशन, जो कॉरेस्पोंडेंट नोटिस है, लास्ट डेट ऑफ 6 मई 2025 तक इसकी लास्ट डेट हो चुकी है। सो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, आपके पास टोटली 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल थे या फिर आपको नोटिफिकेशन पता नहीं था, रिक्वायरमेंट पता नहीं था कि निकाली गई एनटीपीसी की तरफ से इस तरह की वैकेंसी, अभी पता चला है और आप एलिजिबल है तो फटाक से जाकर अप्लाई कर दो, या फिर आपके फैमिली मेंबर फ्रेंड सर्कल में कोई तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।